Good morning, students, all of you. I am Rajat Shah for Purban PG College, Rasar, Prayagraj. I am discussing for the digestive system of Velanugas. जैसा कि पिछले क्लास में हम आपको फाइलम कार्डेटा से रिलेटेड टॉपिक सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा इन द टॉपिक ऑफ बैलेनोगास। तो जो टॉपिक हमने लिया था वो आपका आज की डेट पे हम आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाने चल रहे हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको हेमिकॉर्डेटा सब फाइलम के अंतर्गत बैलेनोगास से रिलेटेड सिस्टमेटिक पोजीशन हेड एंड वेक्टर सीरोम के बारे में डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन किया था। आज हम आपको एक नए टॉपिक की ओर लेके चल रहे हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको हम हिंदी में पाचन तंत्र कहते हैं। और पाचन तंत्र बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो जो बॉडी में पाचन जैसे एनिमल अगर वो प्रोड्यूस हुआ है तो उनमें सिस्टम आपके जो है वो एक तंत्र होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम कोई भी मटेरियल या कोई भी फूड मटेरियल कैसे अंदर की तरफ ग्रहण करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहली बात है पाचन। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पाचन तंत्र के बारे में जो है आपको बताने चल रहे हैं। और हम अभी तक जैसे कि पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं इनवर्टिब्रेट्स में पाचन तंत्र कैसे शुरू होगा और ये पाचन तंत्र क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए, तो उसको मैं शुरू कर रहा हूँ। तो डाइजेस्टिव सिस्टम of Velanugas. The digestive system of Velanugas is divided into two parts. That is, first part of alimentary canal, second part is food, feeding and digestion. तो alimentary canal पाचन तंत्र का पहला पॉइंट alimentary canal है, जिसे हम आहार नाल के नाम से जानते हैं। तो आहार नाल का दूसरा है फूड, फीडिंग एंड डाइजेशन। फूड मीन्स भोजन और फीडिंग मीन्स ग्रहण करना एंड डाइजेशन और उसका पाचन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो वैल्यू ये है कि वेलानुगास की जो बॉडी उनमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू हो रहा है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में पाचन तंत्र दो प्रकार से होता है। पहला एलिमेंट्री कैनाल आहार नाल, दूसरा फूड, फीडिंग एंड डाइजेशन में फूड भोजन, फीडिंग में ग्रहण करना और डाइजेशन में होता है पाचन, कैसे वो फूड का पाचन करता है। अब फर्स्ट पॉइंट होता है एलिमेंट्री कैनाल। अब एलिमेंट्री कैनाल आहार नाल होता है। तो आहार नाल बॉडी के अंदर कुल कितने पार्ट आहार नाल में होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पेनबोर्ड पे दिखाया है कि द एलिमेंट्री कैनाल इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। दैट इज, फर्स्ट पार्ट इज बाउल, सेकंड पार्ट इज कैविटी, थर्ड पार्ट pharynx, fourth part esophagus, fifth part intestine, sixth part anus। तो आपने देख लिया कि एलिमेंट्री कैनाल में कुल
6 पार्ट है, जो कि पहला पार्ट माउथ, जिसे हम हिंदी में मुंह कहते हैं। सेकंड पार्ट बक्कल कहते हैं, जिसे हम मुख गुलिका कहते हैं। थर्ड पार्ट पैर, जिसे हम दृष्टि कहते हैं। फोर्थ पार्ट ओसोफेगस ग्रासरी। फिफ्थ पार्ट इंटेस्टाइन, जिसे हम हिंदी में आंत कहते हैं। 6 पॉइंट एनस, जिसे हम गुदा द्वार कहते हैं, जिससे आपके वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर हो। तो हम आपको पहले अब माउथ पार्ट, जो आहार नाम का पहला पॉइंट माउथ, तो माउथ मुख होता है। और सबसे पहली बात है इसको हम डिफाइन कर दे रहे हैं। माउथ इट इज ए वाइड एंड सर्कुलर ओपनिंग सिचुएटेड वेंट्रली इन ए ग्रूव बिटवीन द ब्रश स्टॉक एंड कॉलेज। It has two set of muscle fiber, the radius fiber to open it and the concentric fiber to close. तो माउथ, तो बैलेंस ग्लैंड के आहार नाम का पहला पॉइंट जो मुख है, मुख का जो साइज होता है वो चौड़ा होता है। मुख देखने में चौड़े होंगे और ओपनिंग होता है खुला होता, और उसमें जो फूड मटेरियल है, माउथ का जो कार्य होता है वो भोजन को अंदर ग्रहण, भोजन को अंदर ले जाने का काम होता है। और वह भोजन को जब अंदर ले जाएगा और उसका मेन भोजन क्या है, सबसे पहली बात यह है कि अगर एनिमल के बॉडी में मुख का निर्माण हुआ है और वो पाचन तंत्र के अकॉर्डिंग, पाचन तंत्र के द्वारा अगर मुख का निर्माण हुआ है, सबसे पहले एनिमल का मेन फूड क्या है? तो द मेन फूड ऑफ वेलेनोग्लास इज द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म एंड स्मॉल एनिमल्स। इनका जो मुख्य भोजन है वो छोटे मोटे कीड़े होते हैं जिनको ये फीड करता है। फीड करने के लिए इनमें मुख होता है और मुख का जो आकार होता है थोड़ा चौड़ा होता है, जिससे वो आसानी से फूड को कैच करते हैं, फूड को अंदर की तरफ ग्रहण करते हैं। और ये भोजन जब मुख के अंदर जाता है तो मेडिसिन कार्य में वो मेट्रिक जो इनका ऑर्गेनिज्म है, जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, इसको ये अंदर की तरफ ले जाने का काम होता है। और मुख का कोई और काम नहीं है, मुख का केवल ओपन खुलता है और भोजन अंदर की तरफ ले जाने का काम माउथ का होता है। और इसको मेनली आपको जो फाइबर पाए जाते हैं, एक आपका जो एंटीरियर साइड माउथ के अग्र भाग में होता है, तो हम ये क्या कहते हैं रेडियल फाइबर। पहला जो दो फाइबर होते हैं, एक रेडियल फाइबर होता है और दूसरा क्या है कंसंट्रिक फाइबर। तो रेडियल फाइबर क्या होता है कि वो ओपन करता है, मुख ओपन, जैसे मुख ओपन हुआ तो खुल गया, तो ये आपका जो रेडियल के नाम है ये भोजन को पकड़ करके अंदर की तरफ ले जाने का काम करता है। और जो कंसंट्रिक फाइबर है वो क्लोज कर देता है, और एक जो फाइबर है वो ओपन खोलने का काम करता है, दूसरा क्या करता है कंसंट्रिक फाइबर है वो माउथ का भोजन लेने के बाद थोड़ा सा वो फाइबर क्लोज हो जाते हैं। अगर क्लोज होने का मतलब कि ज़्यादा अलग पार्ट ये कंसंट्रिक या प्रभावित हो, क्योंकि वैसे ही कहा गया है कि इनकी बॉडी में जो भोजन ले जाने के लिए वैसे ही बॉडी जो उसकी यूनिट होती है। और मैं आपको पहले पिछले क्लास में जो बताया था कि वेलेनस ग्लैंड की बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 3 पार्ट, दैट इज फर्स्ट पार्ट इज प्रोग्रेसिव, सेकंड इज कॉलर और थर्ड इज ट्रांजिट। तो प्रोग्रेसिव पार्ट में जो वेलेनस ग्लैंड का जो अग्र भाग है, जो एंटीरियर प्रोग्रेसिव पार्ट है एंटीरियर, और एंटीरियर पार्ट में भी आपका माउथ का निर्माण होता है। तो इसमें जो प्रोग्रेसिव पार्ट है वेलेनस ग्लैंड का, उसमें जो एंटीरियर नाम का पढ़ा है, उसमें पहला पार्ट माउथ है। और हमने बता दिया कि माउथ का मेन पार्ट क्या है कि भोजन को अंदर की तरफ ले जाते हैं। और माउथ पार्ट में भी 2 फाइबर
एक ओपन होता है, दूसरा क्लोज होता है। ओपन फाइबर का नाम है रेडियल और क्लोज फाइबर का नाम है कंसेंट्रिक फाइबर। और दोनों फाइबर भोजन को हेल्प करते हैं अंदर की तरफ लेकर। अब वेल सेकंड पार्ट आता है बक्सल कैविटी। बक्सल कैविटी यूज होता है मुख्य भूमिका, और मुख्य भूमिका का जो कार्य है वो भोजन को छोटे छोटे पीस में करने का काम होता है। स्मॉल पीसेस इन द ब्रेक ऑफ द बक्सल कैविटी। बक्सल कैविटी में, बक्सल कैविटी के अंदर भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का काम जो है एलिमेंट्री कैनाल का सेकंड पार्ट बक्सल कैविटी, जिसे हम हिंदी में मुख्य भूमिका करते हैं, उसका मेन कार्य होता है। तो अब इसका डिफिनेशन समझने की बक्सल कैविटी कैसे हम डिफाइन करेंगे, तो द थर्ड बक्सल कैविटी ऑक्युपाइज द फॉलोइंग। तो बक्सल कैविटी मैंने हमारा मैं आपको बताया कि मैंने जब के शरीर में 3 पार्ट होते हैं, पहला प्रोसेस, दूसरा है कालन। अब कालन की बात आ गई कि बक्सल कैविटी जब ओपन होता है तो कालन रीजन कालन भाग में, कालन क्षेत्र में जो है हमारे ये बक्सल कैविटी को दिखाते हैं। और एपिथेलियल वॉल कंटेन जनरल गॉबलेट सेल। इसमें जो एपिथेलियल लाइन का एक बना हुआ है बक्सल कैविटी, और इसमें एक गॉबलेट सेल पाए जाते हैं। और गॉबलेट सेल जो होता है तो मैंने क्या बोला था, एंटीनेटेड डार्क वॉल पॉलीसॉर्टिस्टिक एंड hollow buccal diverticulum that projects into the proboscis cilium। तो ये जो काले रीजन में बक्सल कैविटी पाए जाते हैं, और उनका जो काले रीजन का जो वॉल होती है वो एपिथेलियल लाइन से बने होते हैं, और एपिथेलियल पार्ट में आपके गॉबलेट सेल होते हैं, और जो गॉबलेट सेल होता है वो बक्सल कैविटी के एंटीरियर पार्ट में डार्कों की तरफ होंगे। और उसके बाद कुछ सॉल्ट छोटे बक्सल डाइवर्टिकुलम एक आर्गन्स होते हैं बक्सल डाइवर्टिकुलम, और ये बक्सल डाइवर्टिकुलम जो है आपके प्रोबेसिस सीलोम में पाए जाते हैं। कहाँ पे? प्रोबेसिस सीलोम, जो कि सीलोम एक कैविटी, एक गुहा होती है। और जैसे कि एलिमेंट्री जो आहार पढ़ रहे हैं, वहाँ से जो भोजन जाएगा आदमी के द्वारा, तो वो भोजन को कैसे स्टोर करेंगे वो सीलोम पाए जाते हैं। और सीलोम के जो आउटर लेयर है वो एपिथेलियल, आउटर लेयर को एपिथेलियल, और एपिथेलियल जो होता है वो सीलिएटेड होगा, सीलियर पाए जाएंगे। अगर सीलियर रहेगा तभी वो भोजन को हेल्प करता है, अंदर की तरफ ले जाएंगे और कैसे वो ब्रेक करता है। मैंने इसका जो मुख्य कार्य होता है बक्सल कैविटी का, वो भोजन को ब्रेक करने का काम। भोजन को कैसे ब्रेक करेगा, फिर मैस्टिकेशन में होता है उसको कैसे चूर्ण बनाएगा, कैसे इसको युक्ति बनाएगा, जैसे कहते हैं ना कि भोजन को एक बार फीड करता है और सलाइवा के द्वारा को एक तरीके से मिक्स हो करके कैसे वो अंदर की तरफ लिक्विड बना करके ले जाएंगे, वो पूरा काम बक्सल कैविटी का होता है। और बक्सल कैविटी जो मेन है वो भूमिका, और उस भूमिका का भी वर्ग है, इसको अंदर की तरफ कैसे भोजन को ब्रेक करता है। और ब्रेक करने के बाद फिर नेक्स्ट पार्ट में कैसे ले जाएगा। तो सबसे पहली बात ये है कि जो माइक्रो भोजन होता है, जो सूक्ष्म भोजन बैक्टीरिया से निकलता है, वो सबसे पहले मुख के द्वारा अंदर ले जाता है, और उसके बाद मुख का काम होने को समाप्त हो जाता है। और मुख में हमने बताया कि वो फाइबर होते हैं, एक रेडियल और दूसरा कंसेंट्रिक। और वैसे भी आप जानते हैं कि वर्टिब्रेट्स एनिमल जो कशेरुकी जंतु, उनमें माउथ के अंदर लिप्स भी होते हैं, जैसा कि ह्यूमन बीइंग को देखा जाए तो ह्यूमन बीइंग में माउथ में ही 2 लिप्स होते हैं। और उन लिप्स का मेन वर्क क्या होता है कि वो भोजन को अंदर से बाहर को निकलने देता है। भोजन अंदर गया तो
विद्यार्थी को सुरक्षित करता है, उसको पकड़ लेता है, उससे बाहर नहीं निकल देता है। वैसे यहाँ पे बक्सल कैविटी है वो भूमिका है। जैसे कि भोजन अंदर तक जाता है तो कैसे वो भोजन को तोड़ने का उसके बाद पीसने का काम कैसे है, तो बक्सल कैविटी ही भोजन को तोड़ने पीसने का काम करता है। अब हम आपको थर्ड पॉइंट एलिमेंट्री के नाम का लेके चल रहे हैं फैट। फैट में होता है ग्रेसनी, और ग्रेसनी जो होता है वो एक ट्यूब के आकार का होता है, एक ट्यूब के आकार। अब ग्रेसनी आप जान लेते हैं कि हमने आपको पहले ही बता दिया कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो मेन एलिमेंट्री के नाम का पहला पार्ट होता है, उसमें मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं कि द एलिमेंट्री के नाम एंड कंप्लीट। तो एलिमेंट्री के नाम एक सीधे नली के आकार में और कंप्लीट होता है, और वो मेनली एलिमेंट्री के नाम कंप्लीटेड टू माउथ एंड एनस। तो वह माउथ से शुरू होता है और एनस पार्ट में जाके ये होता है। तो अब यहाँ एलिमेंट्री के नाम का थर्ड पार्ट है फेरिस। तो फेरिस को जो डिफाइन कर देते हैं, इट लाइज इन द बायोलॉजिकल ऑर्बिटल externally it falls here a longitudinally constitutional along each lateral side. The dorsal branchial portion is perforated dorsal laterally by the two lower U-shaped and is concerned with respiration health in the fluid concentration. तो ये जो फेरिस ग्रेसनी का जो आकार है वह एक नैरो ट्यूब मतलब एक चक्री नली के आकार का होता है, और ग्रेसनी में जो ग्रेसनी पार्ट है जो फेरिस पार्ट है यह जो होता है कि बैलेंस के लास्ट पार्ट बॉडी का जो लास्ट पार्ट है ट्रंक। तो स्टूडेंट्स हमने आपको बताते ही चले आ रहे हैं कि बॉडी में बैलेंस की बॉडी में तीन पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट डाउन, सेकेंड पार्ट डाउन और थर्ड पार्ट ट्रंक होता है। तो प्राइवेट कॉलर एंड तो जो फेरिस पार्ट है वो हमारा जो है मेन ग्रेसनी जो होता है वो ट्रंक पार्ट में पाया जाते हैं, और ग्रेसनी का जो आकार है वह एक नैरो ट्यूब होता है, एक सक्रिय नली होती है, और उसका मुख्य कार्य होता है कि वह बक्सल कैविटी से जो मैस्टिकेशन हो रहे हैं, जो भोजन को फीड कर रहा है वो भोजन आसान से नैरो ट्यूब एक भोजन ले जाने के लिए मार्ग होता है, बीज होता है, एक रास्ता होता है जिससे वो अंदर की तरफ नैरो पार्ट में ले जाते हैं, और नैरो पार्ट से फिर वो सफेद फिर इस साइड में एरिस ले जाते हैं। तो फिलहाल मैं आपको जो पॉइंट लेके चल रहे हैं ग्रेसनी, तो ग्रेसनी में ट्रंक रीजन में ही पाए जाते हैं, और ट्रंक पार्ट में लास्ट पार्ट में अवेलेबल का, और इसमें दो रीजन होते हैं, एक डार्सल ब्रांचियल पोर्शन जो परफोरेटेड है डार्सल लेटरली बाय टू, और इसमें तो ट्रंक पार्ट में आपके डार्सल ब्रांचियल पोर्शन होते हैं, उसमें दो रो में जो है हमारे स्लिट्स होते हैं, और ये स्लिट्स मेनली फ्लू से होता है, और ये स्लिट्स का जो मेन वर्क होता है वो भोजन ले जाने के समय, भोजन करते समय एनिमल को रेस्पिरेशन का काम करता है। तो स्टूडेंट श्वसन करने का काम स्लिट्स का होता है, अगर क्योंकि यह एक एक्वेटिक एनिमल है या मेराइन फॉर्म में पाए जाते हैं, तो स्टूडेंट के जो भोजन होते हैं वो आपके मेराइन वाटर में पाए जाते हैं, और उस भोजन को जो है चबाने में हमें रेस्पिरेशन की आवश्यकता होती है, श्वसन की आवश्यकता होती है। स्टूडेंट एनिमल्स को भोजन करते समय श्वसन की आवश्यकता होती है, इसलिए यहाँ जो आदम सही पार्ट में जो और का काम नहीं होता है, रेस्पिरेशन करता है, और वह
भोजन को जो है हेल्प करता है, भोजन को सहायता प्रदान करता है, भोजन को एक तरीके से सांद्रता बनाए रखता है, कंसंट्रेट करता है। तो जैसे हमने आपको बताया कि जो इन प्लेट्स है तो कैसे आपकी यू शेप होते हैं, तो यू शेप इस तरीके से आपकी जो प्लेट्स पाए गए हैं टू रो में होता है, तो इस तरीके से जो प्लेट्स आते हैं। एक्चुअली आपको कैरेक्टर में बता दिया है कि गिल प्लेट्स ये हमारे क्या है, गिल प्लेट्स, ये गिल प्लेट्स। तो गिल प्लेट्स यू से होता है, और गिल प्लेट्स हमने आपको कैरेक्टर नहीं बताया था, कि लक्षण में हमने आपको बता दिया था कि हेमिकार्डिया का सब फाइलम है उसमें न्यूमरस गिल प्लेट्स पाए जाते हैं या पेयर में। तो यहाँ पे ईच साइड ऑफ गिल प्लेट्स, और गिल प्लेट्स का जो आकार है वो क्या है, यू शेप में है, और गिल प्लेट्स का जो फंक्शन है वो रिस्पायरेशन करता है, वो श्वसन करता है। एंड गिल प्लेट्स होता है वो श्वसन करने का काम करता है कि एनिमल अगर भोजन फीड कर रहा है तो भोजन फीड करते समय उसको श्वसन की जरूरत पड़ती है, सांस लेने की जरूरत पड़ती है। अगर बिना श्वसन के, बिना रिस्पायरेशन के वो भोजन को आसानी से अंदर की तरफ नहीं ले जा सकते हैं। इसलिए इनका जो मुख्य कार्य है वो रिस्पायरेशन करके भोजन के माध्यम को कंसंट्रेट एक सांद्रित करके वो आसानी से नेक्स्ट पार्ट में ले जाने का काम करते हैं, जिस पार्ट का नाम है ओसोफेगस। अब मैंने जो ओसोफेगस है वो उसको हम हिंदी में ग्रास नली बोलते हैं। स्टूडेंट क्या बोलते हैं, ग्रास नली। और ग्रास नली का जो आकार है वह भी एक ट्यूब, जिसे हम कहते हैं ट्यूब, हिंदी में नली कहते हैं। तो ओसोफेगस में होता है ग्रास नली, और ग्रास नली का मेन वर्क होता है कि वह भोजन को अंदर की तरफ कैसे ले जाएंगे। एक तरीके से फेरिस और ओसोफेगस दोनों का वर्क एक ही होता है। तो यहाँ पे फेरिस की सबसे बड़ी बात यह है, इसमें गिल प्लेट्स जो मैंने आपको दिखाया गया है, गिल प्लेट्स का फिगर में बनाने की कदर आपके ये यू शेप होता है और एक नैरो के आकार का होता है। और यह जो गिल प्लेट्स होता है बॉडी में रिस्पायरेशन करने का काम करते हैं, इसी के सहारे रिस्पायरेशन का शब्द होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो बदन तंत्र है वो मेराइन वाटर में पाए जाते हैं, और ये वाटर में चूंकि नहीं बन सकते हैं उनका मुख्य भोजन भी वाटर में ही पाया जाता है। और वाटर में जो भोजन होता है वाटर करंट की सहायता से और माउथ में भोजन जाता है, और फिर बक्कल कैविटी जाता है, और बक्कल कैविटी के भोजन को एक तरीके से ब्रेक किया जाता है, तोड़ा जाता है, स्मॉल पीसेस छोटे कणों के रूप में तोड़ करके फिर इसका मैसिकेट में पीसा जाता है। पीसने के बाद फिर छोटे मोटे छोड़ बना करके लिक्विड की सहायता से वो फेरिंग पार्ट देता है। और फेरिंग पार्ट में भी हमारे जो है दो रो में गिल होते हैं, जैसा कि एक रो में आप फिगर बना के दिखला दीजिए गिल का आकार दूसरे को होता है, और ये ईच साइड में दिखाया एक तरफ दिखाया है, और इस जो फिट की सहायता से एनिमल भोजन करते समय श्वसन भी कर लेता है, और श्वसन की सहायता से भोजन अच्छे तरीके से ओसोफेगस मार्ग में चला जाता है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है ओसोफेगस जो होता है मेन, तो ओसोफेगस का जो डेफिनेशन है स्टूडेंट हम आपको समझा देते हैं कि ओसोफेगस बिहाइंड द लीड पेयर ऑफ गिल प्लेट्स। तो लास्ट पेयर जैसे आपने पेयर बनाया, तो लास्ट पेयर ऑफ गिल प्लेट्स पे ओसोफेगस का पार्ट दिखाया गया। और नेक्स्ट पॉइंट ये होता है कि इसमें जो गिल प्लेट्स हैं वो आपको ने बता दिया कि गिल प्लेट्स द पेरेंट कंटिन्यू इनटू द स्टार्ट ओसोफेगस, the dorsal and ventral division of parents continue for some distance into esophagus
diameter and as per epithelium. तो यहाँ पे हमारा जो ओसोफेगस पार्ट है वह पैरेंट के जस्ट बाद का पार्ट इसमें आपको दिखाया कि पैरेंट के जस्ट बाद का पार्ट ओसोफेगस होता है और ओसोफेगस होता है जिस जिसके लास्ट पेयर पे व्यवस्थित होता है, अरेंज होता है, पाया जाता है। और यह जो होता है ट्रांसफर और वेंट्रल डिवीजन ऑफ पैरेंट से कॉन्टिन्यूएशन बनाना भी होता है ना, ट्रांसफर और वेंट्रल डिवीजन वाले ओसोफेगस पार्ट को दिखाया जाता है। और ओसोफेगस पार्ट में मेनली आपके थिक फोल्डेड मतलब छोटा जो फोल्ड जुड़ा हुआ पार्ट होता है जो इपीथेलियल होता है जिसपे ग्लैंडुलर पार्ट दिखाए जाते हैं। द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ओसोफेगस रिड्यूस्ड इन डायमीटर। तो ओसोफेगस का जो पक्ष भाग होता है वो आपके डायमीटर में पाया जाता है, डायमीटर होता है और उसमें आपके इपीथेलियम का एक करोड़े इपीथेलियम का खास पाया जाते हैं। तो मेनली ओसोफेगस का जो मुख्य वर्ग है वो क्या होता है कि भोजन को आसानी तरीके से और नली में लेकर के कहाँ पे पहुँचाता है इंटेस्टाइन पार्ट में। तो स्टूडेंट इंटेस्टाइन, तो इंटेस्टाइन में होता है अभी आप के बारे में सुने ही होंगे कि वर्टिब्रेट एनिमल में जैसे बेलेनोप्लास्ट है, ह्यूमन बीइंग है, अदर एनिमल्स है। तो जैसे ह्यूमन बीइंग में आप जो इंटेस्टाइन है तो द इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन बीइंग इज डिवाइडेड इनटू टू, दैट इज फर्स्ट इंटेस्टाइन इज द लार्ज एंड सेकंड इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं बेलेनोप्लास्ट। तो बेलेनोप्लास्ट में अलग से नहीं दिखाया गया है कि इसमें जो इंटेस्टाइन है वो तो कामों में नहीं दिखाया गया। इंटेस्टाइन में दिखाया गया केवल वल्टी वन इंटेस्टाइन पाया जाता है, आंत पाया जाता है। और आंत का जो डेफिनेशन में है हम आपको डिफाइन कर देते हैं कि आंत क्या होगा। द इट ऑक्युपाइज द hepatic and fourth hepatic region of sun। तो आंत कहाँ पे अरेंज होगा, कहाँ पे एनिमल के नाम से पाया जाएगा। जैसे कि हमने बताया कि बेलेनोप्लास्ट जो एनिमल हम आपको लेके आए तो बेलेनोप्लास्ट की बॉडी में थर्ड पार्ट ट्रंक होता है, इसमें आपके पैरेंट पार्ट को भी हमने दिखाया था। और लास्ट जो आपका पांचवा पार्ट है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन क्या है कि ये आंत जो होता है बॉडी में ट्रंक पार्ट में मतलब पोस्ट हिपैटिक और हिपैटिक दो रीजन होता है, उनके बीच में जो है आंत जो है व्यवस्थित होता है, अरेंज होता है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि द हिपैटिक रीजन ऑफ द इंटेस्टाइन इज हाईली मस्कुलर। तो हिपैटिक रीजन बहुत बड़ा होता है और इसको इपीथेलियम के अलावा डार्क ग्रीन एंड डार्क ब्राउन, इसमें दो सेल्स होते हैं, एक डार्क ब्राउन और एक डार्क ग्रीन, भूरा और हरे रंग का होता है। तो जो डार्क ग्रीन और डार्क ब्राउन है सेल्स उनका मेन ये है कि वो सर्कुलेशन ऑफ हिपैटिक सर्कुलेशन सब करने का काम जैसे पूरे जैसे जाएगा उसको कैसे एक्सप्लान करेंगे वही जो आपके डार्क ब्राउन और डार्क ग्रीन सेल्स है वो आपको क्या करते हैं कि भोजन को अच्छी तरीके से डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। और ये मेन जो पोस्ट हिपैटिक रीजन होता है इंटेस्टाइन का वो कनेक्टेड द वेंट्रल बॉडी बाय द फाइटोपार्टिक लाइक हार्ट। वो क्या करता है पोस्ट हिपैटिक रीजन को फाइटोपार्ट को डिस्क्राइब करता है। बॉडी में फाइटोपार्ट होता है वो एनालिटिक इंटेस्टाइन पार्ट के फाइटोपार्ट होते हैं, डार्क वेंट्रल पार्ट के सेल्स होते हैं, डार्क ग्रीन और डार्क ब्राउन कलर के। तो मैंने आपको बताते हैं हमने आपको बताया कि ह्यूमन बीइंग जो मैन में आंख में जो छोटी आंख होती है वहाँ पे क्या है कि आपके माइक्रोबिलाई पाया जाते हैं। जो माइक्रोबिलाई है वो भोजन को क्या करता है कंसंट्रेट करके डाइजेस्ट करता है। उसी तरीके से यहाँ पे जो बेलेनोप्लास्ट की बॉडी में आपके इंटेस्टाइन पार्ट होते हैं वो क्या करते
करने के इथेरियल मिनरल्स होते हैं वो पाए जाते हैं, तो वही भोजन को डाइजेस्ट करते हैं। तो आप भी जानते हैं कि भोजन का जो पाचन है पूरा वर्ग आत्मा ही होता है। और आपको एक बात और बता देना चाहते हैं कि इसमें जो वर्टिब्रेट सेलिब्रेशन है, इनमें जो एलिमेंट्री के नाम के जो भोजन देते हैं वो यहाँ पे स्टोर नहीं दिखाया गया है, ऐसे ही होता है डायरेक्ट इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे भोजन जैसे वर्टिब्रेट में भोजन जाता है तो कम से कम 4 से 5 घंटे भोजन वहाँ पे रुकता है, वहाँ पे पीछे लेता है। 4 से 5 घंटे के अंदर ही वो भोजन पूरी तरीके से डाइजेस्ट करता है। अगर वहाँ भोजन डाइजेस्ट नहीं होता है तब कहा जाता है इंटेस्टाइन। और इंटेस्टाइन पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट एनिमल में होता है, जिसमें भोजन का पूरा डाइजेशन होता है। तो जो इंटेस्टाइन है, अब इंटेस्टाइन इसी तरह जितना भी भोजन होता है वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट कर लेता है। और जो भोजन पर डाइजेस्ट जो भोजन पचता नहीं है वो अपाच्य भोज्य पदार्थ का नाम दे दिया जाता है, जिसको हम इंग्लिश में अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल कहते हैं। जो अपाच्य भोजन होता है वो लास्ट में एनएच पार्ट में चला जाता है, क्योंकि अगर वो भोजन नहीं बचेगा तो वो क्या करता है कि आंच के सहारे जो है वो एनएच पार्ट में जाता है। और एनएच का जो मुख्य वर्ग होता है वो आपके वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर जाता है। तो एनएच का जो डिफाइन कर देते हैं आपको posteriorly the intestine open to the clear by the terminal rear circular aperture of anus at the tip of the trunk. It is also surrounded by the muscles muscles. तो ये बैलेंस डालने के लास्ट पार्ट में ही एनएस निकाला जाता है। और एनएस को गुदादार बोलते हैं, और गुदादार जो होता है वो लास्ट पार्ट है बैलेंस का, और फ्रंट पार्ट है। और एनएस का जो मुख्य कार्य होता है वह भोजन को किस तरीके से अपाच्य भोज्य पदार्थों को शरीर से बाहर करता है। हमने आपको बैलेंस डायजेस्ट के डाइजेस्टिव सिस्टम में जो 2 पार्ट होते हैं तो पहले पार्ट को हमने डिफाइन किया, पहला पार्ट एलिमेंट्री कैनाल है। और एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आपके 6 पार्ट दिखाए गए हैं, और 6 पार्ट में आपको अच्छी तरीके से बताया कि जैसे माउस का काम होता है कि भोजन को अंदर ले जाना, बक्टर कैविटी का मुख्य कार्य होता है कि भोजन को ब्रेक करना, तोड़ना और पीसने का काम होता है, मैस्टिकेट करने का काम होता है। और थर्ड पार्ट जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स का मुख्य कार्य होता है कि वह भोजन को की सहायता से भोजन को सांद्रित बना करके ओसोफेगस पार्ट में ले जाना। और ओसोफेगस का मुख्य कार्य होता है कि भोजन को आसानी से अपनी नली के द्वारा जो है इंटेस्टाइन पार्ट में, और इंटेस्टाइन पार्ट जो होता है वो उसका मुख्य कार्य होता है कि टोटल भोजन को डाइजेस्ट करना। और जो भोजन डाइजेस्ट नहीं होते हैं उस भोजन को एनएस पार्ट दे देता है, और एनएस पार्ट का मुख्य कार्य होता है जितने भी पार्ट में वेस्ट मटेरियल है उसको शरीर से बाहर आना। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है फूड फीडिंग एंड डाइजेशन। तो अब फूड फीडिंग एंड डाइजेशन को हम आपके सामने लेके चल रहे हैं। आप इसको थोड़ा सा फिगर के माध्यम से समझाएंगे। अब आपको जो सेकंड पॉइंट है फूड फीडिंग एंड डाइजेशन। तो नेक्स्ट पॉइंट डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ब्लड इज द सेकंड पार्ट ऑफ फूड फीडिंग एंड डाइजेशन। तो यहाँ पे फूड की बात आई कि एनिमल का भोजन ग्रहण और पाचन कैसे करेगा एनिमल। सबसे पहली बात स्टूडेंट ये आती है, अगर एनिमल है तो उसका मुख्य भोजन क्या है, मेन कोर्स। इसके बाद फिर वो कैसे फीड करेगा, ग्रहण कैसे करेगा, और लास्ट पॉइंट क्या है डाइजेशन। अब उसका पाचन कैसे। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं, सबसे पहली बात ये है कि बैलेंस डाइजेशन इज ए सीरियस फीडर। बैलेंस डाइजेशन सीरियस फीडर एनिमल। इनमें
यह भोजन को अंतर ग्रहण करता है, फीड करता है। और सबसे पहले बात है कि भोजन की बात, तो मैंने ये समझा दिया कि यह सीरियली फीडर होता है, यह सीरियल के द्वारा ही फीडिंग कर पाएगा। अब ये फीडिंग कैसे करेगा? वाटर करंट की सहायता, वाटर करंट की सहायता से सीरिया भोजन को पैक करके जो है डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो सबसे पहली बात ये है कि हम आपको फूड फीडिंग एंड डाइजेशन को डिफाइन कर दे रहे हैं। कि सबसे पहली बात ये है कि फूड फीडिंग एंड डाइजेशन आप बनाना एक सीरियली फीडर होता है, एक सीरिया के द्वारा ही फीडिंग करेगा। Its food comprises of microscopic organisms and organic particles present in water at the bottom, sand which it makes its body. इनका जो एनिमल्स का मुख्य भोजन होता है वो है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, छोटे सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिक सूक्ष्म जीव और कार्बनिक पदार्थ इनका मुख्य भोजन होता है। और ये वाटर प्रेजेंट इन वाटर एट द बॉटम साइड, यह वाटर में प्रेजेंट होंगे या तो सैंड से पाए जाएंगे जिसमें बरो। अगर सैंड से है तो वहाँ बरो में एनिमल्स बरो भी बना के रखता है। स्टूडेंट आपको किस तरह बता दे रहा हूँ कि एनिमल मेराइन वाटर में पाए जाते हैं। मेराइन वाटर के अलावा यह कॉस्ट पे किनारे पे समुद्र का किनारा, समुद्री जल में पाया जाता है, किनारा है जहाँ पे सैंड होता है, तो सैंड की तरफ ये बरो बना करके रहते हैं। तो इनका जो मुख्य भोजन है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव और कार्बनिक पदार्थ जो कि वाटर में भी पाए जाते हैं और सैंड में भी पाए जाते हैं, दोनों दूसरे से। अगर वाटर में है तो वाटर की सहायता से, अगर सैंड में है तो मॉइस्चर की सहायता से भोजन को लेता है, ग्रहण करता है, फीड करता है। तो नेक्स्ट ये है कि मेनली सीरियल फीडर सीरियल के द्वारा ये फीड करता है। तो नेक्स्ट बात यह है कि इसमें कनेक्टिव सीरिया लाइन लेटरल सीरिया के द्वारा जो सीरिया से पाया जाता है, सीरिया के द्वारा वाटर की धारा की सहायता से भोजन को जो है जो टिक करता है माउथ में जाने के समय सबसे पहले आप माउथ वक्कर के पैर एंड डांसिंग साइड में जो है ये प्रभावित करता है। This cell by some contact with the surface and get inside the mucous duct of it. क्योंकि surface part में सीरिया और म्यूकस पदार्थ पाया जाता है, जिसकी सहायता से ये भोजन को अंदर की तरफ ले जाने में सहायक होते हैं। और surface जो पार्ट है उसमें माउथ ओपनिंग होते हैं। हमने आपको बताया कि माउथ में 2 फाइबर भी होते हैं, आप जो है रेडियल फाइबर और कन्वेंटिव फाइबर, जो कि दोनों भोजन को एस करने में सहायक होते हैं। तो इसमें जो म्यूकस का मैजिक वर्क है वो म्यूकस सेक्रेटेड बाय द ग्लैंड ऑफ द प्रोसेस एक्सपीरियंस, जो म्यूकस ग्लैंड पाया जाता है प्रोसेस पार्ट और ग्लैंड की सेक्रीशन प्राप्त करने का काम करता है। तो बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल maintained by the cilia line, its wall in the belly the food or food the ventral digestive। इसमें जैसे बैकवर्ड अगर मूवमेंट करता है, दूसरी साइड पर करता है, उसमें भी एलिमेंट्री कैनाल को मेंटेन
का काम करता है। और ये जिससे हमने कहा कि मेरियल सीलियरी फ्लूइड होता है, तो यहाँ पे सीलिया ही वाटर करंट की सहायता से, वाटर की धारा की सहायता से भोजन को, जो छोटे मोटे कार्बनिक पदार्थ और सूक्ष्म जीव है, उसको ले जाने का काम सीलिया ही करता है। सीलिया की सहायता से वाटर करंट के द्वारा भोजन बैलेंस के मुख में जाता है और मुख से बक्कल के यहाँ आप ये आते हैं कि फूड ब्रेन डाइजेशन, अगर भोजन मिलता है तो भोजन जाएगा किसके द्वारा, तो एक तंत्र के द्वारा, एक सिस्टम के द्वारा जाता है। तो सिस्टम क्या है, मुख है, माउथ है, तो माउथ में ले जाने के लिए सीलिया ही मेन होता है। जिसकी सीलिया के द्वारा ही भोजन अंदर चला जाएगा। अगर एक वाटर के अंदर है, जैसे हमने कहा कि ये सरफेस मिल रहा है, सरफेस बॉटम पे ये बड़ों बना करके रखते हैं, तो बड़ों के अंदर ये मॉइस्चर में एडाप्ट करते हैं भोजन को। मॉइस्चर में इस बार ऑर्गेनिक पार्टिकल्स हैं और ऑर्गेनिज्म है, ये सब वहाँ पे जाएंगे। तो वैसे भोजन अगर बड़ों में है वहाँ पे सैंड से केवल भोजन को प्राप्त करता है। अगर वाटर में है तो वाटर की सहायता से भोजन को एडाप्ट करता है स्टूडेंट। तो ये जो भोजन में आपको बताया माइक्रोस्कोपिक एंड ऑर्गेनिक पार्टिकल्स, जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिक पार्टिकल्स तो देखो अगर बड़ों में है तो मैग्नीशियम जो है मॉइस्चर के द्वारा भोजन को एडाप्ट करेगा, और जो अगर जल में है तो वह सीलिया की सहायता से जो है भोजन को अंदर ले जाने का काम करता है। तो जैसे कि सीलिया की सहायता से सबसे फर्स्ट पॉइंट में माउथ, फिर बक्कल के, फिर पैरेंट और ओसोफेगस, इंटेस्टाइन और एनस लास्ट पॉइंट ये होता है। तो यहाँ पे मैंने सीलियरी फ्लूइड में आपको दिखाया है, वो सीलियरी फ्लूइड के द्वारा, सीलिया के द्वारा ही यह भोजन को ग्रहण करने का काम करता है। तो यहाँ पे फूड फीडिंग डाइजेशन, तो फीडिंग है ग्रहण तथा पाचन है, इसमें डाइजेस्टिव जो ग्लैंड होते हैं वो भोजन को पचाने का काम करते हैं। तो जैसे आपके यहाँ पे लीवर ग्लैंड और जो है होते हैं, तो लीवर ग्लैंड की सहायता से भोजन को अच्छी तरीके से डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। तो इसमें मैंने आपको 6 पार्ट में आपको दिखाया था, माउथ, बक्कल के पैरेंट, ओसोफेगस, इंटेस्टाइन, एनस। तो ये जो मैंने आपके 6 पार्ट, ये तो हमारा सिस्टम हो गया कि अगर भोजन मिलता है तो कैसे तो फीड करते हैं, ग्रहण करते हैं, वहाँ से भोजन मिला तो मुख के द्वारा फिर वो बक्कल के से, और बक्कल के से फिर वो मैग्नीशियम करते हैं वो इंटेस्टाइन और ओसोफेगस से, इंटेस्टाइन, और जो भोजन अगर नहीं बचता है वो क्या होता है, एनस की सहायता से बाहर होता है। यहाँ पे पाचन की बात है, जब भोजन को डाइजेस्ट करते हैं तो उसमें आपको मेल की the oral ciliary line are at the place of the proboscis stall. The taste quality of food and water entering the mouth. You shape जो ciliary organs होते हैं, जैसे मैं आपको फेवरेट बता रहा हूँ, वैसे सीलिया भी यूज शेप होते हैं, जो भोजन को जो क्वालिटी देते हैं, अंदर करने देते हैं, क्वालिटी देते हैं, वो सीलियरी ऑर्गन सीलिया के द्वारा ही वो भोजन को एंटर करता है माउथ के अंदर, वो प्रवेश करता है। सीलिया की सहायता से भोजन मुख के अंदर प्रवाहित होता है, और मुख के अंदर के बाद उसको बक्कल के उल्टा करते हैं, तो भोजन मुख गुहा में जाता है, और मुख गुहा में जो ऑर्गन्स है वो भोजन को ब्रेक करके टूट करके छोटे छोटे भागों में तोड़ते हैं, और उसके बाद फिर उसका मैस्टिकेट करते हैं, और मैस्टिकेट करने के बाद भोजन को आगे की तरफ बढ़ाते हैं अगले पार्ट में, जिसे हम पैरिंग करते हैं। और पैरिंग से क्या होता है कि भोजन जाता है सीलिया की सहायता से, और पैरिंग की सबसे मेन बात है कि उसमें पायरेशन करने के लिए स्ट्रिप्स पाए जाते हैं, जो कि स्ट्रिप्स 2 में पाए जाते हैं।
डाइजेस्ट होता हुआ वो इंटेस्टाइन पार्ट जाता है और इंटेस्टाइन से खाते है उसमें डार्क और रेड साइड से आपके कुछ ब्लड सेल्स होते हैं जिनका कलर आपका डार्क ब्राउन और डार्क ग्रीन में होते हैं वो अच्छी तरीके से डाइजेस्ट करते हैं और जो कि मेनली हमारा डाइजेशन का मेन वर्क यही है कि अब भोजन जो मिलता है वो कैसे फीड करते हैं फिर उनका पाचन कैसे होता है उससे हमने आपको विशेष तरीके से आपको हमने एलिमेंट्री कहना डाइजेस्टिव सिस्टम पे आप चर्चा किया और आपको फिर से एक बात बता दे रहे हैं कि एलिमेंट्री कहना डाइजेस्टिव सिस्टम आप पहले कि डेवलपमेंट एनिमल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही से शुरू होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र से शुरू होकर के अब मैंने एनिमल का प्रोड्यूस हुआ है उसको भोजन चाहिए रहने के लिए खान चाहिए वाटर चाहिए और जीने के लिए एक्सपेंशन चाहिए तो सारे सिस्टम आप स्टार्ट हो रहे हैं तो पहला सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम जो आप शुरू किए और डाइजेस्टिव सिस्टम आपके दो भागों में डिवाइड किए एलिमेंट्री कैनाल और फूड डाइजेशन जैसा कि एलिमेंट्री कैनाल में भी निम्नलिखित पार्ट में जैसे कि माउथ में हुआ और एनस में जाकर हुआ और फिर लास्ट पॉइंट है फूड डाइजेशन तो फूड डाइजेशन तो भोजन मिला फिर भोजन को कैसे ग्रहण करेंगे और ग्रहण करने के बाद जो है कि फिर वो कैसे आगे की तरफ बढ़ते हैं और जो भोजन नहीं सकता है उसको कैसे बाहर करते हैं इस तरीके से मेरा टॉपिक आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम था तो स्टूडेंट उसको मैंने समाप्त किया और आपको ये टॉपिक अच्छा भी लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा कि ये पाचन तंत्र कैसे शुरू होते हैं और कैसे हमारा भोजन डाइजेस्ट होता है और मेन फूड क्या है एनिमल्स का कैसे फीड करते हैं तो सारे सिस्टम के द्वारा हमने आपको एलिमेंट्री कैनाल पार्ट उसके द्वारा मैंने आपको एक्सप्लेन किया और आपको इस तरीके से अच्छा भी लगा होगा समझ में भी आया होगा इस तरीके से आज का टॉपिक पे एंड होता है।